Hello बच्चों, let's say this question. This question says several identical balls are at rest in a smooth, stationary, horizontal, circular pipe. One of the ball explodes, disintegrating into two fragments of different masses. Determine the final velocity of the body formed as a result of all collisions, assuming that the collisions are perfectly inelastic. तो देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखे पहले तो अपन की कॉन्सेप्ट। तो आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली यहाँ पर एक तो कौन सा कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, तो कह सकते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा कह सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन। तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है उसको समझे एक बार। तो क्या दे रखा अपने को, जैसे एक सर्कुलर पाइप इस प्रकार से, ये सर्कुलर पाइप हो गया और इसके अंदर क्या एन आइडेंटिकल बॉल्स रखी है। ये आपका सर्कुलर पाइप हो गया, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपके पास बॉल्स रखी है, एन आइडेंटिकल बॉल्स इस प्रकार से। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक बॉल के अंदर एक्सप्लोजन होता है आपके पास। मान लीजिए कोई सी बॉल है, ये लिखा होगा वन ऑफ द बॉल एक्सप्लोड एंड डिसइंटीग्रेट टू टू पार्ट्स, यानी कि ये क्या होता है, दो हिस्सों में टूट जाती है। सपोज करिए ये बॉल है आपके पास जो दो हिस्सों में ब्रेक होगी और डिफरेंट मासेस की, तो उसको बोल देते हैं अपन स्मॉल एम और इसका मास मिलता है कैपिटल एम है। और इस वाले के लिए वेलोसिटी बोल देते हैं v1 वेक्टर और इस वाले के लिए बोलते हैं वेलोसिटी v2 वेक्टर है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि इनिशियली क्या सिस्टम आपके पास रेस्ट पर है, तो यानी कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं जिस बॉल का एक्सप्रेशन हुआ है, तो यानी कि सिंपल हो जाएगा एम v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, m v2 वेक्टर। तो यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन है, इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के। फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम है कितना आपका जीरो, और फाइनल मोमेंटम है m v1 वेक्टर प्लस m कैपिटल M v2 वेक्टर। ये आपके पास फाइनल मोमेंटम हो गया। तो देखिए अब अपने पास जैसे v1 v2 ले रखी है, तो फिक्स है कि एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। ये आपका v1 इधर होगा और v2 इधर होगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि ये आपके पास जो बॉल है वो क्या है, इसके सर्कुलर पाइप के अंदर है। तो यहाँ पर तो अगर फोर्सेस की बात करें तो नॉर्मल डायरेक्शन में जनरेट होंगी इस प्रकार से, तो बॉल्स पे लगेंगी। तो इन फोर्स का आपके पास क्या होगा, इस मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक जैसे क्या होगा, अब ये बॉल आगे गई, मान लो इस वाले से टकराई, जब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपके पास इस बॉल के पास मोमेंटम कितना है mv, तो ये जब इसके साथ टकराई तो यहाँ पर क्या होगा, मोमेंटम आपका चेंज होगा। पर यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्सेज हैं, क्योंकि कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे तो आपके पास एक तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है आपके पास, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्सेज होंगे एक्सप्लोजन के टाइम, वो नॉर्मल फोर्स है, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी। तो यानी कि इस डायरेक्शन में v1 v2 की डायरेक्शन में आपको कोई फोर्स नहीं मिलेगा। और आपका जो सिस्टम दे रखा है फ्रिक्शनलेस है इसी। अब जैसे मान लीजिए ये पार्ट जो एम पार्ट है ये टकरा के इसके पास गया, तो यानी कि यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और फिर क्या होगा, उसके बाद ये आगे की ओर मूव करेगा, क्योंकि कंटिन्यू आपके पास कंटिन्यू कोलिजन्स है, कंटिन्यू क्या रहे कोलिजन्स हो रहे कंटिन्यू। तो उससे क्या हो रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू चेंज हो रहा है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो आपका हमेशा सेम रहेगा। यानी कि कह सकते हैं कि मोमेंटम चेंज हो तो रहा है क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है, लेकिन जो नेट मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का, जो ये छोटी बॉल यानी कि छोटा मास अपने साथ लेके आया था, यही मोमेंटम आगे की ओर ट्रांसफर होता रहेगा। सपोज करिए लास्ट बॉल आपके पास यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पर कोलिजन होते होते जब ये बॉल पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी v1 और इसका मास कितना है m है इसी। तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा आपके पास, कि वही आगे की ओर ट्रांसफर होता जा रहा है। सिमिलरली इधर भी केस होगा कि आपके पास मोमेंटम आएगा और ये जो मोमेंटम कैपिटल M के साथ है ये आगे की ओर ट्रांसफर होता हुआ इधर पहुंचेगा। तो मोमेंटम चेंज हो रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि वही मोमेंटम आगे को ट्रांसफर हो रहा है और लास्ट में जाके दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो नेट मोमेंटम फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने के बाद आपसे पूछा कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो रहेगी, क्योंकि नेट मोमेंटम चेंज गया है जीरो, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो हो गई आपके पास। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।